बक्सर बिहार। जेडीयू विधायक प्रतिनिधि अजीत यादव का आरजेडी पर हमला, जनता फिर से अपहरण का उद्योग नहीं देगी पनपने। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राज्य भर में सियासी गलियारों में बहस तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक पार्टी के नेता जनता को गोलबंद करने में लगे हैं। इसी बीच जेडीयू के डुमरांव विधायक ददन पहलवान के प्रतिनिधि अजीत कुमार यादव ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला है। आरजेडी के नेता प्रवासी मजदूरों को नीतीश सरकार के कार्यकाल में अपराध, भ्रष्टाचार और कई तरह की कमी के बारे में बताकर लुभाने में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेता लालू राज का वर्णन कर मजदूरों और प्रदेश की जनता को अपने पक्ष में करने में लगे हैं। जेडीयू की तरफ से बिहार की जनता को 15 साल जंगल राज बनाम 15 साल सुशासन के शासनकाल का मूल्यांकन करने के लिए संकेत दे रहे हैं। हालांकि डुमरांव से जेडीयू के विधायक के प्रतिनिधि अजीत कुमार ने आरजेडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव के राज में मियाँपुर, बथानी, सासाराम, शेरघाटी, सीतामढ़ी नरसंहार सहित न जाने ऐसे कितने नरसंहार हुए जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई और इस नरसंहार में यादव को ही सबसे अधिक फंसाया गया। अब बिहार के यादव समाज के लोग फिर से लालू यादव की तरफ नहीं देखेंगे। इसके साथ ही ददन पहलवान ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके राज्य में अपहरण को उद्योग समझा जाता था, प्रायोजित हत्याएं होती थीं, अब फिर से बिहार की जनता राज्य को उसी अंधकार युग में नहीं ले जाएगी। चुनाव से पहले ही नेता प्रतिपक्ष फड़फड़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद उनका फड़फड़ाहट बंद हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी को राज्य भर में सिर्फ 15 से 20% वोट ही मिलेंगे। देखिए, बात यह है कि ये तो निर्वाचन आयोग की बात हुई। निर्वाचन आयोग का फैसला सर्वमान्य होना चाहिए। जो निर्वाचन आयोग और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा, उसका अध्यादेश पास होगा, हम लोग उसको सर्वसम्मति से मानेंगे और इसको लागू भी करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। आपका परिचय सर? अजीत यादव, एमएलए ददन पहलवान के प्रतिनिधि डुमरांव। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का सुझाव, ये आपका ऊपर से आदेश भी है और सुझाव भी है कि कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जो भी काम करें, प्रचार करें, अपनी बात रखें, जनता के बीच में जाएं, उसमें कोरोना का ये जो सिस्टम लगा है उसको ध्यान में रख के हमको काम करना है और जाना भी है। और क्षेत्र में वैसे हम लोग जाते भी हैं। जो पहले रैली होती थी उसको हम लोग अब नहीं करके अब 5 लोग 4 लोग हुए, अब डोर टू डोर इंटर कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग प्रशासन के सहयोग करेंगे इस महामारी में और इस तरह के कंडीशन से हम लोग सफलता पाएंगे। चुनाव को लेकर आप लोगों के तैयारी चल रही है अच्छी खासी? बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव में अब कोई कमी नहीं है। चुनाव तो अब लड़ेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी, क्योंकि ये जो छिटपुटिया लोग, नेताजी लोग हैं, घूम रहे हैं रोड पे, इन लोगों का कंडीशन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तीसरी बात ये जान लीजिए कि सबसे बड़ी बात, शाहाबाद के अंदर पूरा बिहार में अगर गिनाने लगे तो माननीय विधायक ददन पहलवान जी के जैसे बहुत सारे जमीनी पॉलिटिक्स करने वाले यादव परिवार से लोग उभर कर आए हैं, जिनका कोई अभी तक वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। पप्पू यादव की वही हाल है, सुरेंद्र यादव गया वही हाल है, आपका विजेंद्र यादव का वही हाल है, अभी भाई दिनेश का वही हाल है। अब देखिए ना, मनेर में ये आपका भाई वीरेंद्र है, उनको भी देख रहे हैं कि ऊपर नीचे हो रहा है। अभी आपका शाहाबाद के अंदर देख लिए एक छेदीराम है, छेदीलाल राम जी, ये राजपुर के विधायक हुआ करते थे और मंत्री भी थे। तो अब इनका टिकट भी असमंजस में डाल कर रखा है। तो इन लोगों के गुणागणित इतना ना ऊपर नीचे है कि ये कहना मुश्किल है कि अब इसमें क्या हो सकता है। और जब हमारी विधानसभा की बात आती है, देखिए इस सब का एकमात्र कारण है एक इसका आरजेडी को डुबाने का एक षड्यंत्र रचा गया है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर उभर कर आएगा। क्योंकि जगदानंद सिंह जब से प्रदेश अध्यक्ष बने, आरजेडी से बैकवर्ड समाज का पत्ता काटने में इनका सर्वप्रथम हाथ रहा। जो कद्दावर नेता थे आरजेडी में, जो अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे थे, पॉइंटेड कर रहे थे कि मैं कैंडिडेट हूँ, उनको ये सत्ता से बेदखल करना चाह रहे हैं। अब अपने बेटा के लिए आपका रामगढ़ में देख लीजिए, अंबिका को हटा दिए, अंबिका पहलवान को, जो विधायक हुआ करते थे आरजेडी से, वो बेचारे अब बीएसपी में गए हैं। तो इन लोगों के जो कंस्टिट्यूएंसी है अपने क्षेत्र की, ये लोग ऊपर नीचे हो रहे हैं और ये फिर अभी उभर के आने वाले हैं नहीं। और एनडीए का एक तरफा 3/3 बहुमत से आपकी सरकार बनाने जा रहे हैं बिहार में नीतीश कुमार जी। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का सुझाव, ये आपका ऊपर से आदेश भी है और सुझाव भी है कि कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जो भी काम करें, प्रचार करें, अपनी बात रखें, जनता के बीच में जाएं, उसमें कोरोना का ये जो सिस्टम लगा है उसको ध्यान में रख के हमको काम करना है और जाना भी है। और क्षेत्र में वैसे हम लोग जाते भी हैं।
जो पहले रैली होती थी उसको हम लोग अब नहीं करके अब 5 लोग 4 लोग ये अब डोर टू डोर इंटर डोर कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग प्रशासन के सहयोग करेंगे इस महामारी में और इस तरह के कंडीशन से हम लोग सफलता पाएंगे। चुनाव को लेकर आप लोगों के तैयारी चल रही है अच्छी खासी? बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव में अब कोई कमी नहीं है। चुनाव तो अब लड़ेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी, क्योंकि ये जो छिटपुटिया लोग नेताजी लोग हैं घूम रहे हैं रोड पे, इन लोगों का कंडीशन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तीसरी बात ये जान लीजिए कि सबसे बड़ी बात शाहाबाद के अंदर पूरा बिहार में अगर गिनाने लगे तो माननीय विधायक ददन पहलवान जी के जैसे बहुत सारे जमीनी पॉलिटिक्स करने वाले यादव परिवार से लोग उभर कर आए हैं, जिनका कोई अभी तक वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। पप्पू यादव की वही हाल है, सुरेंद्र यादव गया वही हाल है, आपका विजेंद्र यादव का वही हाल है, अभी भाई दिनेश का वही हाल है। अब देखिए ना, मनेर में ये आपका भाई वीरेंद्र है, उनको भी देख रहे हैं कि ऊपर नीचे हो रहा है। अभी आपका शाहाबाद के अंदर देख लिए एक छेदीराम है, छेदीलाल राम जी, ये राजपुर के विधायक हुआ करते थे और मंत्री भी थे, तो अब इनका टिकट भी असमंजस में डाल कर रखा है। तो इन लोगों के गुणा गणित इतना ना ऊपर नीचे है कि ये कहना मुश्किल है कि अब इसमें क्या हो सकता है। और जब हमारी विधानसभा की बात आती है, देखिए इस सब का एकमात्र कारण है एक इसका आरजेडी को डुबाने का एक षड्यंत्र रचा गया है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर उभर कर आएगा। क्योंकि जगदानंद सिंह जब से प्रदेश अध्यक्ष बने, आरजेडी से बैकवर्ड समाज का पत्ता काटने में इनका सर्वप्रथम हाथ रहा। जो कद्दावर नेता थे आरजेडी में, जो अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे थे, पॉइंटेड कर रहे थे कि मैं कैंडिडेट हूं, उनको ये सत्ता से बेदखल करना चाह रहे हैं। अब अपने बेटा के लिए आपका रामगढ़ में देख लीजिए, अंबिका को हटा दिए, अंबिका पहलवान को, जो विधायक हुआ करते थे आरजेडी से, वो बेचारे अब बीएसपी में गए हैं। तो इन लोगों के जो कंस्टिट्यूएंसी है अपने क्षेत्र की, ये लोग ऊपर नीचे हो रहे हैं और ये फिर अभी उभर के आने वाले हैं नहीं। और एनडीए का एक तरफा 3/3 बहुमत से अब की सरकार बनाने जा रहे हैं बिहार में नीतीश कुमार जी। बक्सर बिहार से आशा समाचार के लिए रोहित ओझा की रिपोर्ट।